श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री दुर्गा माता की जय। तृतीय अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार देवी के स्वरूप का ध्यान करके मैं तीसरे अध्याय का पाठ करता हूँ। ऋषि बोले कि दैत्यों की इस सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर दैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर स्वयं ही अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे बादल मेरू पर्वत के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला है। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष के कट जाने पर उसके अंगों को भी माता ने अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर पैदल ही देवी की ओर दौड़ा। उसने पैनी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाएं पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना शूल चलाया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। उसके प्राण निकल गए। महिषासुर के पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को सताने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट गिराया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब सिंह बड़े ही वेग से ऊपर को उछला और उधर से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर को सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र विशिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्गत का कचूमन निकाल दिया। बिंदी पाल से वाकपल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगाश्रय उग्रवीर ने तथा महामनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार के प्रहार से विडाल के सिर को काट डाला। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों ही को अपने बाणों से अम्बिलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ कर दिया।
किन्नी को थूथन से मारकर किन्नी के ऊपर खुरों का प्रहार करके किसी किसी को पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को सुइयों से फाड़कर कुछ गढ़ों को वेग से, किसी को सिंहनाद से और किसी को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर मां पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को कुरेदने लगा, खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देखकर चंडिका उसका वध करने के लिए क्रोध में भर गई। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया और उस महासंग्राम में बंध जाने पर वह भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। तब उस दैत्य ने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह दैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण करके चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को सताने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा ने बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती थी। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि अरे मूढ़, जब तक मैं जी भरकर मधुपान न कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु आने वाली है। अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने सूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था, तभी देवी ने अपने पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा देवताओं की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ। जय दुर्गे माता, जय दुर्गे, जय दुर्गे।